क्या गायत्री साधकों को स्वप्न के माध्यम से दिव्य संकेत मिलते हैं? उनके सपने किन रहस्यों को उजागर करते हैं? गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि इतनी अव्यवस्थित नहीं होती कि उसमें उल्टे सीधे स्वप्नों का उदय हो। जहाँ व्यवस्था स्थापित हो चुकी होती है, वहाँ की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती है। गायत्री साधकों के स्वप्नों को हम बहुत समय से ध्यानपूर्वक सुनते आ रहे हैं और इस आधार पर हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ा है कि ऐसे लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं। उनमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है। निरर्थक स्वप्न अत्यंत सामान्य होते हैं। उनमें किसी बात की केवल झलक होती है, फिर उनका तारतम्य विखंडित हो जाता है। दैनिक व्यवहार की असाधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में जागृत होती रहती है, जिसमें भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की अस्त व्यस्त स्मृतियाँ स्वप्न में दिखाई देती हैं। ऐसे सपनों को निरर्थक कहा जाता है। सार्थक स्वप्न कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम और प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा समाप्त हो जाने के बाद भी इनकी छाप मन पर बनी रहती है और बार बार यह जानने की जिज्ञासा होती है कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। सार्थक स्वप्नों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वे स्वप्न जो पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन करते हैं। दूसरा, वे स्वप्न जो श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रगटीकरण करते हैं। तीसरा, वे स्वप्न जो भविष्य की संभावनाओं का पूर्वाभास कराते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कारों के निष्कासन का तात्पर्य यह है कि गायत्री साधना के माध्यम से आध्यात्मिक तत्वों की साधक के अंतःकरण में स्थापना होती है। जिस स्थान पर कोई नई वस्तु रखनी हो, वहाँ से पुरानी वस्तु को हटाना आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी ग्लास में पानी भरना है तो पहले उसमें भरी हवा को हटाना पड़ेगा। इस प्रकार जब साधक के अंतर जगत में दिव्य संस्कार विकसित होते हैं तो पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक रूप से होता है। यह निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता है और स्वप्न अवस्था में भी। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार विस्फोटक तत्व जब स्थानांतरित होते हैं तो वे झटके के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। बंदूक चलाने पर पीछे जोरदार झटका लगता है, बारूद फटने पर धमाका होता है और दीपक बुझते समय एक बार तेज लौ उठती है। इसी प्रकार मानस लोक से जब कुसंस्कार निष्कासित होते हैं तो मस्तिष्क तंतुओं पर आघात करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भयावह सपने उत्पन्न होते हैं, जिनमें हिंसक पशु, सर्प, भूत पिशाच, चोर डाकुओं का आक्रमण, सुनसान और डरावने जंगल, प्रियजन की मृत्यु, अग्निकांड, भूकंप, युद्ध, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात आदि के दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्नों के कारण मन में चिंता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, द्वेष, घृणा आदि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये स्वप्न दर्शाते हैं कि जन्म जन्मांतरों से संचित कुप्रवृत्तियां अब अपना अंतिम दर्शन और अभिवादन करते हुए विदा ले रही हैं। मनुष्य की काम वासना अन्य सभी मनोवृत्तियों से अधिक प्रबल होती है। अनियंत्रित इच्छाएं मन में उठती है, परंतु सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं होती। इसीलिए वे अवचेतन मन में संचित रहती हैं और अवसर पाते ही स्वप्न अवस्था में अपने मंसूबों को साकार करने का प्रयास करती हैं। जैसे घर के लोग जागृत रहते हैं तो चूहे डर के मारे अपने बिलों में छुपे रहते हैं, परंतु जब घर के लोग सो जाते हैं तो वे निर्भय होकर उछल कूद मचाते हैं। इसी प्रकार काम वासना भी निद्रावस्था में अपने झूठे सुखों का निर्माण कर लेती है। स्वप्न में सुंदर वस्तुओं का देखना, उनसे स्नेह करना, प्यार करना
रूपवती स्त्रियों के साथ संगति करना, मनोहर उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, गीत, उत्सव, समारोह आदि के दृश्य देखना, यह सब अवचेतन मन में संचित तृष्णाओं का प्रकटीकरण होता है। इसी प्रकार कभी कभी स्वप्नों में इच्छाओं की अपूर्णता का अनुभव भी कराया जाता है, जिससे मनुष्य को यह आभास हो कि वह किसी वांछित वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गायत्री साधना के कारण पुरानी तृष्णाएं और वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए साधना काल में इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, जैसे किसी मृतक प्रियजन के दर्शन होना, सुंदर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना जुलना, इच्छाओं का पूरा होना अथवा उनकी ओर अधिक पूर्ति की लालसा करना। इसका अर्थ यह है कि अवचेतन में संचित इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक अन्य प्रकार के स्वप्न भी होते हैं जो साधक के अंदर सात्विकता की वृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें पीड़ितों की सेवा, दान, जप तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, मंदिर दर्शन, धार्मिक कर्मकांड, कथा कीर्तन, गुरुजनों की सेवा आदि से जुड़े दृश्य होते हैं। अगर साधक को स्वप्न में तेज प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा या किसी दिव्य ज्योति का दर्शन होता है तो यह संकेत है कि उसकी साधना प्रगति कर रही है और वे सही मार्ग पर है। गायत्री माता, ऋषि विश्वामित्र या अन्य दिव्य सत्ता के दर्शन होना इस बात का संकेत हो सकता है कि साधक को कोई विशेष संदेश दिया जा रहा है या उसकी साधना का प्रभाव बढ़ रहा है। स्वप्न में गायत्री मंत्र या अन्य दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देना शुभ संकेत हो सकता है। यह साधक के चेतना स्तर के जागरण और आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। यदि स्वप्न में कोई पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना या मंदिर दिखाई दे तो यह आध्यात्मिक शुद्धि और साधना की सफलता का संकेत हो सकता है। यदि स्वप्न में कोई संत, गुरु या सिद्ध पुरुष कुछ उपदेश या मार्गदर्शन देता हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। यह साधक की साधना में सुधार या किसी विशेष दिशा में बढ़ने की सलाह हो सकती है। कुछ साधकों को स्वप्न में गाय, हंस, कमल, नाग, गरुड़ या अन्य शुभ प्रतीक दिखाई देते हैं। ये संकेत किसी गूढ़ संदेश या चेतना जागरण की ओर इशारा कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ स्वप्न भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। विशेषकर प्रातःकाल सूर्योदय से 1 या 2 घंटे पूर्व देखे गए सपनों की सच्चाई अधिक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधक का मस्तिष्क निर्मल होता है और वातावरण की शुद्धता के कारण सूक्ष्म जगत से प्राप्त संकेत अधिक स्पष्ट होते हैं। गायत्री साधना करने से कुछ साधकों को अपने पूर्व जन्मों या अतीत से जुड़े दृश्य भी दिख सकते हैं, जो उनके जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। स्वप्न केवल रात्रि में ही नहीं बल्कि जागरण अवस्था में भी आते हैं। ध्यान को भी एक प्रकार का जागृत स्वप्न कहा जाता है। कल्पना में हम सुदूर स्थानों के दृश्य देखते हैं, यह भी स्वप्न के समान ही है। जागृत अवस्था में भी कभी कभी साधक को दिव्य अनुभूतियाँ होती है। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं तो कुछ को अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है। कोई भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेता है तो कोई दूसरों के चेहरे से उनकी आंतरिक स्थिति को पहचान लेता है। साधक जितना अधिक साधना पथ पर आगे बढ़ता है, उसके नियंत्रित और जागृत स्वप्न उतने ही अधिक स्पष्ट, सार्थक और सत्य होते हैं। स्वप्न सिद्धि भी गायत्री साधना की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। कैसे समझें कि स्वप्न का क्या संकेत है? स्वप्न में मिलने वाले संकेतों का अर्थ समझने के लिए मन को शांत रखें और उनका चिंतन करें। अगर कोई विशेष स्वप्न बार बार आता है तो उसे गंभीरता से लें। संकेतों का अर्थ समझने के लिए ध्यान और जप की गहराई बढ़ाएं। किसी अनुभवी साधक या गुरु से मार्गदर्शन लें। गायत्री साधना के दौरान स्वप्न संकेत आत्मा के जागरण, साधना की प्रगति और दिव्य कृपा का सूचक हो सकते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक समझने और अपने जीवन में लागू करने से आध्यात्मिक यात्रा और भी प्रभावशाली बन सकती है।